आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा एसएसटी का चैप्टर 8 है। और टॉपिक का नाम क्या है? चैप्टर का नाम स्टडिंग दी पास्ट। अब स्टडिंग दी पास्ट, ये वर्ड से मतलब क्या है? पास्ट। पास्ट मीन्स होता है जो हमारा भूत के बारे में बात किया जा रहा है। भूत कोई स्पिरिचुअल बात नहीं, भूत मतलब जो हम लोगों के पास्ट इवेंट हो चुके हैं, जो घटित घटना हो चुका है, जो एक्शन हम लोगों के प्रीवियस में घट चुका है। अब ये चीज़ जो घट चुका है उस चीज़ को हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्यों हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं? ऐसा हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारा एंसिस्टर्स कौन थे। एंसिस्टर्स हमारे मतलब जो हम लोगों के पहले इस पृथ्वी पे अर्थ पे रहते थे वो कैसे रहते थे, और उन सब चीज़ के बारे में हमें किस चीज़ से पता चलता है, उनका सोर्स क्या है। तो बेसिकली हमें यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं हम लोगों का आज का चैप्टर। तो सबसे पहला लाइन होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक स्टडी है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। मतलब हिस्ट्री एक तरह का पढ़ाई है जिससे हमें ये पता चलता है कि टाइम बीतने के साथ साथ कि क्या क्या चेंजेस अकर्ड हुए, क्या क्या चेंजेस घटित हुए, और जो पास्ट से प्रेजेंट वर्ल्ड में, पास्ट से प्रेजेंट वर्ल्ड जो कन्वर्ट हुआ उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है। इट कैन बी डिफाइंड, हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। जो भी पास्ट में घटित हुआ है, जो भी इवेंट पास्ट में प्रीवियस समय में घटित हुआ है, उस सब चीज़ का हम लोग एक सिस्टमेटिक मतलब एक क्रम में सीरीज में पढ़ते हैं, एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं। अब सीरीज में कैसे कि कौन सा एज, कौन सा पीरियड में कौन सा कहानी हुआ। पीरियड भी क्या होता है हम लोग हिस्ट्री में आगे पढ़ते हैं, आयरन एज पढ़ते हैं, ब्राउन एज पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एज सब आते हैं। उस सारे एजेस में, उस सारे पीरियड में, पीरियड्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि उस सारे ग्रुप ऑफ टाइम में, जैसे कि 1900 से 2000 के बीच में, तो वो सब के बीच में कौन कौन सा इवेंट घटित हुआ उस सब का हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। और जो भी हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ऑन इमेजिनेशन। हिस्ट्री हमारा किस चीज़ पे बेस्ड रहता है? ये हमारा बेस्ड है एक फैक्ट पे। ये एक स्टैटिक बात है जो कि चेंज घटित हो चुका है, जो चेंज नहीं होगा। ये हमारे परिकल्पना पे नहीं रहता है कि ये हम एक कहानी बना दी और उसको हिस्ट्री के तौर पे पढ़ेंगे, नहीं। ये एक फैक्ट है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है सिर्फ। इट कैन हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम्स। ये हमें क्या करता है? ये हमें मदद करता है। ये हमें मदद करता है किस तरह से मदद करता है? ये हमें सीखने को मदद करता है जो कि ग्रेट पीपल, उस समय के ग्रेट पीपल जो महान लोग हुए करते थे, कल्चर वहाँ का जो परंपराएं रहते थे, वहाँ पे कौन सा कला आर्ट था, आर्किटेक्चर उस जगह पे किस तरह का बिल्डिंग बनता था, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। कहाँ से? हिस्ट्री से। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस। हिस्ट्री हम लोगों को क्या करता है? ऊर्जा भरता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर, एनर्जी डालता है कि किस चीज़ के, टू मेक दी प्रेजेंट वर्ल्ड एज बेटर टू लिव इन, कि ताकि हम जो प्रेजेंट वर्ल्ड में अभी के समय जो हम जी रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जिए, अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से जिए। किस तरह से? क्योंकि जो सारा प्रॉब्लम यानी कि जो सारा चीज़, जो हम लोगों के गलतियां, जो हम लोगों के पूर्वज लोग जो हम लोगों से पहले रहा करते थे, वो सब जो गलतियां किए थे वो सारा गलती को दोबारा ना दोहराए हम लोग, ताकि वो सारा प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। तो इसलिए हमें हिस्ट्री ये मोटिवेट करता है। हिस्ट्री हमें ये बताता है कि कौन सा एक्टिविटी करने से हमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है और हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देखें तो हिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया। हिस्ट्री डिवाइडेड, हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस किसको बोले? हिस्टोरियंस बोले जो सारे आदमी जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते, रिसर्च करते हैं, तो वो सारे हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हो इसलिए उसको दो पार्ट में बांटे। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग प्री हिस्टोरी। प्री हिस्टोरी बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरी मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरी रेफर्स टू दैट पीरियड। प्री हिस्टोरी उस पीरियड को बोलता है जब व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नोन। उस समय के लोगों में क्या था? लोगों को सिर्फ राइटिंग, लिखने का कला पता था, वाज अननोन था, लिखने का कला नहीं पता था। तो उस समय को हम लोग बोले थे प्री हिस्टोरी। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को, आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्टोरी डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ द बॉडी, बोन्स, पोएट्री एंड वेपन्स हैव बीन एक्सपेक्टेड। अब देखिए इसमें क्या हम लोगों को जो भी प्री हिस्टोरी के बारे में जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्री हिस्टोरी की जानकारी हमें
मिलती है, जो भी अवशेष हमें मिलते हैं, रिमेन्स हमें मिलते हैं। रिमेन्स मिलते हैं किस चीज़ का? रिमेन्स। रिमेन्स अवशेष हुआ, अवशेष रिमेन्स किसे बोलेंगे? अवशेष। अवशेष हम बोलेंगे वो सारे सामान, वो सारी चीज़ जो कि उस समय लोगों के द्वारा यूज़ होता था और वो फिलहाल किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर या कहीं भी दब गया, या कोई ऐसा जगह जहाँ से हमें मालूम चलता है उस सारे चीज़ के बारे में, वो टूल्स हमें वहाँ से मिलते हैं। बोन्स मिलते हैं, पोइट्री मिलता है और वेपन्स, औजार मिलते हैं। तो जब भी हम खुदाई करते हैं, एक्सकेवेटेड खुदाई करते हैं, तो हमें ये सारा रिमेन्स मिलता है और उस रिमेन्स से हमें पता चलता है प्री हिस्टोरिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। वी लर्न अबाउट द एजेस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स थ्रू कार्बन डेटिंग। अब देखिए, हमें ये रिमेन्स तो मिल गया, लेकिन ये रिमेन्स किस समय का है, किस पीरियड का, ये हमें किस प्रोसेस के थ्रू पर पता चलता है? ये हमें कार्बन डेटिंग मेथड्स के थ्रू पता चलता है। ये एक रिसर्च की तरह होता है, जहाँ पे वो पता करते हैं केमिकल वेमिकल के थ्रू कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, वो जो रिमेन्स हमें मिला है। तो वहाँ से हमें प्री हिस्टोरी सब के बारे में पता चलता है। अब देखिए, दूसरे को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? हिस्ट्री रेफर्स करता है टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जब आदमी को लिखने के लिए आ गया था, तो उसके बाद हम लोग क्या बोल दिए? उस चीज़ को हिस्ट्री बोल दिए। द रिटन रिकॉर्ड्स, जो भी लिखा हुआ चीज़ हमें मिला हुआ है, रिकॉर्ड में है। डेट्स, जो भी डेट पता है। नेम्स ऑफ ए प्लेस, उस जगह सब के बारे में जो भी पता है, या किसी आदमी के बारे में पता है। मे बी ऑन भोजपत्र, वो किस चीज़ पे लिखा रहता था? एक भोजपत्र। पहले के समय पेपर नहीं था, तो भोजपत्र पे लिखा हुआ मिलता है। पाम लीव्स पे लिखा हुआ मिलता है, या किसी पिलर पे। इस सब जगह से हमें ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पाम लीव्स है, भोजपत्र है और पिलर्स है, इस सब जगह पे हमें पता लिखा हुआ मिलता है। कोई भी डेट, अब किसी डेट पे कोई इवेंट हुआ तो उसे पिलर पे लिखवा दिए थे उस समय, और वो पिलर अभी भी मिलता है, तो वहाँ से हमें पढ़ के पता चलता है कि ये किस समय का बात हो रहा है। अब देखिए, हिस्ट्री इज जनरली, जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जनरली कितने भागों में बांटा गया? हिस्ट्री को जनरली 3 भागों में बांटा गया। 3 पीरियड्स में, 3 भागों में, यानी 3 काल में बांटा गया। कौन कौन सा होता है? एक हमारा होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एंशियंट, दूसरे को मेडिवल और तीसरे को मॉडर्न। एंशियंट बोले जो हमारा सबसे पुराना समय का बात हो रहा है। मेडिवल बोले जो एंशियंट के जस्ट बाद शुरू हुआ पीरियड, उसे हम मेडिवल बोले। और सबसे लेटेस्ट है मेरा मॉडर्न पीरियड, जिसमें हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंशियंट हो गया जिसमें हम लोग अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं, और मेडिवल के बारे में हो गया जिस समय आदमी को ज़्यादा लिखने विखने का सारा चीज़ के बारे में पता था। अब हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें 2 बेसिक बातें पता होनी चाहिए, एक को एडी और दूसरा बीसी। अब एडी और बीसी में कन्फ्यूज़न नहीं होने का। एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ, या इसी का एक शॉर्ट फॉर्म क्या एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी मतलब एडी का मतलब क्या? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब, अब मान लीजिए ये एक हम पीरियड ड्रॉ करते हैं, मानिए ये बीच का समय को हम लोग लिख दिए इस समय क्रिस्ट, जो जेजस क्रिस्ट हैं हमारे, वो जेजस क्रिस्ट का क्या हो गया? बर्थ हो गया। तो जेजस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का पीरियड को हम लोग बोलेंगे बीसी, बिफोर क्रिस्ट, और इसके बाद का पीरियड को हम लोग बोलेंगे एडी, मतलब एनो डोमिनी। तो जो भी घटना, जो भी इवेंट जेजस क्रिस्ट के बॉर्न होने के बाद घटित हुआ है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी। उस ईयर को एडी में हम लोग लिखते हैं, और जो इवेंट उस बर्थ के पहले होता है उसे हम बीसी के द्वारा डिनोट करते हैं, उस पीरियड में लगा के, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हमें पता चल जाए। ठीक, तो बीसी का क्या होता है? बीसी का कॉमन सा होता है नाम क्या होता है? बिफोर द कॉमन एरा, या इसी को हम लोग कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2015 को हम लोग लिख सकते हैं। 2015 कब का बात है? 0 डिग्री के, मानिए बिफोर क्रिस्ट का जब जन्म हुआ उसे हम 0 डिग्री माने, तो उस अब 0 डिग्री के बाद आएगा 2015 कहीं इस जगह पे, तो 2015 बाद में अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 2015 एडी लिखेंगे। और मानिए अगर इससे पहले की बात करें, 0 से पहले, मानिए इधर को आया कि हम बात करें कि 900 समय में कुछ हुआ, तो उसे हम 900 BC बोल सकते हैं। कब? जब बिफोर क्रिस्ट के 2015 साल बाद एडी लगा, और 2000 उससे 900 साल पहले, बर्थ से 900 साल पहले कोई घटना घटी जो 900 के समय, तो उसे हम 900 BC नाम दे दिए। तो ये होता है हमारा बेसिक सा डिफरेंस एडी और बीसी में। अब चलिए हम लोग इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ हिस्टोरियंस स्टडीज द सोर्स मटेरियल, अवेलेबल एविडेंस, एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन्स।
तो अब हम लोग देखेंगे जो भी हिस्टोरियंस थे वो किस तरह सोर्स मटेरियल, मतलब मटेरियल जहाँ से हमें पता इन्फॉर्मेशन मिलता है, पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, या एविडेंस जो वहाँ का एविडेंस है कि, और उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, उस सारी चीज़ों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सोर्स मटेरियल होता है, जो जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसे कितने भागों में, उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को हम लोग बोल देते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल और दूसरे को बोल देते हैं लिटरेरी सोर्स मटेरियल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जिसमें हम लोग बिल्डिंग मॉन्यूमेंट सब के बारे में पढ़ते हैं, और लिटरेरी सोर्स जिसमें लिखित बातें होती है, जो रिटन डॉक्यूमेंट सारा रहता है, उसे हम लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में पढ़ते हैं सम मटेरियल्स ऑफ द पास्ट आर ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ। कुछ मटेरियल, कुछ तत्व क्या होते हैं जो पास्ट के बारे में, भूत के बारे में, वो अर्थ के अंदर क्या होते हैं, गड़ जाते हैं, अर्थ के अंदर छिप जाते हैं, अर्थ के अंदर वो चले जाते हैं किसी कारणवश। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस, या तो वो बाय चांस कहीं खुदाई कर रहे हैं और अचानक से मिल जाता है, या नहीं तो आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हम किसको करते हैं, जो बिल्डिंग और मोन्यूमेंट, जो हिस्ट्री पास्ट टाइम में जो बिल्डिंग और मोन्यूमेंट वगैरह है उस सब का जो खुदाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट या क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं कुछ सर्टेन प्लेस, निश्चित जगह पे, और वहाँ से उन्हें मिलता क्या मिलता है, एंड फाइंड एंशियंट इंस्क्रिप्शन, वहाँ से उन्हें प्राचीन अभिलेख सब मिलता है, कॉइन्स मिलता है, पोर्ट्स मिलता है, या कोई बिल्डिंग दबा हुआ मिलता है। द स्टडी ऑफ दिस रिमेन्स, इस सारे अवशेष से हमें पता चलता है, टेल्स द आर्कियोलॉजिस्ट, वो सब किसको, आर्कियोलॉजिस्ट को ये खबर उससे मिलता है, कंक्लूजन मिलता है क्या चीज़ का, अबाउट द रिलीजन्स, रिलीजियस, सोशल्स एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उस समय पे आदमी लोग कौन से रिलीजियस को फॉलो करते थे, कैसा समाज हुआ करता था, फीमेल का कितना रोल रहा करता था सोसाइटी में, मेल का क्या रोल था, आदमी कौन कौन से रिलीजन से थे, वहाँ का वो कौन कौन सा परंपरा, कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते थे, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोगों को उस रिमेन से कंक्लूजन आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है, और आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बिल्डिंग एग्जिबिटेड फ्रॉम मोहनजोदारो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक बिल्डिंग, एक जगह को खुदाई किया जहाँ पे उन्हें क्या मिला, बिल्डिंग मिला, खुदाई के दौरान बिल्डिंग मिला, वो कौन कहाँ पे, मोहनजोदारो, जो कि अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। तो उस मोहनजोदारो बिल्डिंग से हमें ये पता चलता है, ये हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है किस चीज़ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सभ्यता के बारे में, किसी एक पीरियड के बारे में हमें पता चलता है, जो कि उस नाम को पीरियड को क्या बोले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कहाँ से पता चलता है, मोहनजोदारो जगह पे जब हम बिल्डिंग का एक्सकैवेटेड किया है आर्कियोलॉजिस्ट, तो वहाँ से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल आर मेनली इंस्क्रिप्शन। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो जिस सोर्स का स्टडी करते हैं वो मेनली कौन कौन सा होता है, या तो वो इंस्क्रिप्शन होता है, या तो कॉइन्स होता है, या मॉन्यूमेंट्स होता है कोई बिल्डिंग, या स्कल्पचर्स कोई मूर्ति होता है, पेंटिंग्स कोई पेंट वेंट बनाया हुआ, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेज एंड स्कल्टन, जो आदमी का डेली का यूज़ था, जैसे कि कपड़ा, ये सारे चीज़, पोर्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, या उस आदमी का कंकाल, इस सब चीज़ों के बारे में इस सारे रिमेन्स का यूज़ करके वो लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और बताते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन आर दी राइटिंग्स, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, लिखा हुआ रहता है, विच आर इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, क्ले टेबलेट, दी वॉल ऑफ टेम्पल्स एंड कैव्स। तो वो इनग्रेव्ड मतलब हो गया लिखा हुआ का, लिखावट कहाँ पे लिखने का जगह होता है, कहाँ पे लिखते थे वो, रॉक्स पे लिखते थे, पत्थर पे लिखेंगे, किसी पिलर पे भी लिख देंगे, या नहीं तो क्ले टेबलेट हो गया, मानो ये एक टेबलेट बनाया, टेबलेट क्या चीज़ का था, क्ले, मिट्टी का, तो उस चीज़ पे मिट्टी के ऊपर क्या करेंगे, वो लिखेंगे, और वो जल्दी मिटता नहीं है। और किस पे लिखेंगे, टेम्पल, जो भी मंदिर उस समय हुआ करते थे उसके दीवार पे, या नहीं तो गुफा के दीवार पे। दे टेल अस अबाउट द किंग्स, देयर एम्पायर्स, अचीवमेंट्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट पीरियड। अब उस लिखावट से हमें क्या पता चलेगा, उस लिखावट से हमें पता चलेगा कि उस समय के राजा और उस समय का जो साम्राज्य हुआ करता था, उस समय जो राजा और साम्राज्य हुआ करता था, उस सारे का अचीवमेंट क्या था, वो सब क्या क्या प्राप्त किए थे अपने रूलिंग पीरियड में, या और उस सोसाइटी जो भी वहाँ समाज था उस समाज में क्या प्राप्ति हुआ था उस समाज में, या नहीं तो लैंग्वेज, उस समय का आदमी कौन सी भाषा यूज करते थे, इस सारे चीज़ के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और इंस्क्रिप्शन क्या है, मेरा इंस्क्रिप्शन मेरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल है। The inscription of Ashoka's period tell us about his achievement in the field of administration and the steps that he took like building hospital walls etc. अब हमें एक राजा हुआ करता था, एक
पास्ट में उसका नाम क्या था, अशोका। तो अशोक का रूलिंग था, उस समय राजा हुआ करता था, तो उसके पीरियड जितने समय वो रूल किया उसको हम लोग क्या बोले, अशोका पीरियड। उस अशोका के पीरियड से हमें ये पता चलता है, उस समय जो इंस्क्रिप्शन आया उससे हमें ये पता चलता है कि अशोक रूलर के द्वारा क्या क्या अचीवमेंट उनको प्राप्त हुई थी, किस चीज़ में, इन दी फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपना साम्राज्य जो भी कर रहा था तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो राज करेगा, तो राज करने के दौरान उस फील्ड में उसे क्या क्या अचीवमेंट हुआ, या नहीं तो वो बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में, हॉस्पिटल बनाने के क्षेत्र में, कुआं बनाने के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ वो करते थे, स्टेप करते थे। क्यों करता था ऐसा, क्योंकि अब मानिए कि पहले के समय दो राजा हैं, दो राजा युद्ध करेंगे, बैटल किए, बैटल करने के बाद अगर कोई एक राजा विन हुआ तो वो अपना पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी पिलर पे क्या करेंगे, लिखवा देंगे कि मैंने ये युद्ध किया और मुझे सफलता मिली। अब वो क्या हो गया, वो इसलिए करते और उसे पब्लिक प्लेस पे लगा दिया जाता ताकि आदमी उस चीज़ को पढ़े, और इसके लिए क्या होगा, फिर राजा के लिए लोगों के बीच में क्या होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो इस चीज़ को लेके वो करते थे और वो पब्लिक प्लेस में लगाते थे। अब वही पिलर क्या होता था लिखा हुआ, मानिए कुछ समय के बाद अर्थ के अंदर चला गया किसी कारणवश, और वो चीज़ अभी मिलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट उस चीज़ को पढ़ते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ उस समय के राजा करते थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और अशोका कौन कौन सा अच्छा काम किया था अपने साम्राज्य के लोगों के लिए। द इंस्क्रिप्शन वेयर पुट अप इन प्लेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम इजली। और इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ चीज़ वहीं पे ज़्यादातर लगाया जाता था, रखा जाता था जहाँ पे कॉमन पीपल, सामान्य नागरिक क्या करते थे, आसानी से उसको देख के और पढ़ सके। दी स्टडी, इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीग्राफी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन का स्टडी को क्या बोलते हैं, एपीग्राफी बोलते हैं। ये देखिए अशोका के इंस्क्रिप्शन जो कि गिरनार गुजरात में मिलता है, ये अशोका का ये भी इंस्क्रिप्शन है। अब ये सारा लैंग्वेज को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल लॉजिस्ट जो होते हैं वो अलग तरीके से इसकी पढ़ाई करते हैं और हमें कंक्लूजन बताते हैं। अब देखिए इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में क्या हुआ करता था, अर्लियर टाइम्स में कॉइन्स वेयर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कॉइन जो सिक्का हुआ करता था वो अलग अलग मटेरियल से बनता था, जैसे कि लीड हो गया, कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ तक कि लेदर से, चमड़े से भी बनता था। तो लीड, कॉपर, ब्रोंज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और लेदर, इस सारे चीज़ों से क्या बनता था, कॉइन बनता था, सिक्का बनता था। अब इस सिक्के से आप बोलेंगे सिक्के से क्या मिलेगा, तो सिक्के से भी हमें एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उस समय का आर्ट, कला, आदमी की डिजाइन करने की क्या काबिलियत थी, उस समय का रिलीजन कैसा था। अब अगर कोई हिंदू है तो वो क्या करेगा, सिक्के के ऊपर किसी गॉड या गॉडेस का फ़ोटो भी बनवा सकता है, या नहीं तो वो अपने रिलीजन्स, कोई भी रिलीजियस का कोई भी रूलर हो तो वो अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से उस सिक्के पे फ़ोटो बनवा सकता है। तो वहाँ से हमें रिलीजन के बारे में पता चलेगा, रूलर्स के बारे में। अब कोई रूलर खुद का फ़ोटो भी बनवा सकता है और अपना नाम और पीरियड उसमें लिख सकता है, तो वहाँ से रूलर्स के बारे में पता कर सकते हैं। या यूज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स, उस समय का आदमी को कौन कौन से मेटल, कौन कौन सा चीज़ यूज करते थे मेटल। अब जैसे कि ये जो भी कॉइन हमें मिलता है वो किसका, लीड का मिलता है, कॉपर का मिलता है, ब्रोंज का मिला, आयरन का मिला, सिल्वर। तो हमें यहाँ से पता चला कि उस समय के आदमी सिल्वर यूज़ करते थे, तो इसलिए हमें उस समय का आदमी कौन कौन सा मेटल यूज़ करता था ये भी कॉइन से पता कर सकते हैं। या नहीं तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आदमी के पास कौन सा टेक्नोलॉजी था। कॉइन अगर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब आदमी को टेक्नोलॉजी के बारे में भी अच्छी जानकारी थी। अगर कॉइन कम होगी, कम तरीके से डिज़ाइन है, कम तरीके के मतलब उसमें मिक्सर ज़्यादा यूज हुआ है, तो आदमी सेपरेट नहीं कर पाए मिक्सर को, मतलब टेक्नोलॉजी उतना आदमी के पास नहीं था। तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चल सकता है उस समय का। अब देखिए दी गिवन पिक्चर ऑफ वन सच कॉइन इज ऑफ किंग समुद्रगुप्त। ये क्या है, एक सिक्का है। इस सिक्के से हमें क्या पता चलता है, ये सिक्का किसका था, समुद्रगुप्त नाम का एक राजा था, उसके द्वारा ये सिक्का जारी किया गया था। तो यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चला, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमें रूलर के बारे में पता कर सकते हैं कॉइन से। अब देखिए जिस तरह इंस्क्रिप्शन का स्टडी को हम लोग एपिग्राफी बोले थे, उसी तरह कॉइन का जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, कॉइन के स्टडी करने वाले के पास। अब देखिए जो कॉइन होता है ना, कॉइन ऑफ इंडियन रूलर्स, पहले के समय इंडिया में जो रूलर्स रूल क्या करते थे वो उनके कॉइन जो है अलग अलग कंट्री में भी पाया जाता है। इससे ये पता चलता है हमें कि इंडिया का ट्रेड रिलेशन जो था वो विदेशी कंट्री में भी हुआ करता था। अब देखिए ये तो हो गया दो चीज़, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक को हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन बोला और दूसरे को कॉइन्स। अब तीसरा चीज़ है हमारा मोन्यूमेंट।
मोन्यूमेंट्स आर दी रिमेन ऑफ टेम्पल्स, स्टूपाज, प्लेसेस एंड फोर्ट्स। स्टूपाज बोले जहाँ पे कोई महान आदमी था उसे क्या किया है, अंदर में दफना दिया है और ऊपर पे कुछ बिल्डिंग बना दिया, उसे स्तूपा बोले। या किसी का महल हो गया या कोई फोर्ट, कोई किला हो गया। ये सारा एंशियंट प्राचीन बिल्डिंग जो था हेल्प हिस्ट्रियन को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। कौन चीज़ का, दी सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ एंड दी रिलीजियस बिलीफ्स, ड्रेस, आर्ट्स फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम। कि सोशल सामाजिक और आर्थिक ज़िंदगी कैसा हुआ करता था आदमी का, समाज में आदमी का रिस्पेक्ट, आदमी अलग अलग कैटेगरी के आदमी का रिस्पेक्ट क्या हुआ करता था, आदमी किस तरह से खर्च करता था, क्या उसमें रुपया चलता था या कौन सा पद्धति, कौन सा सिस्टम चलता था जिसके थ्रू आदमी सेलिंग करता था या बाइंग करता था कुछ भी। या आदमी का कौन सा रिलीजियस, आदमी कौन कौन से रिलीजियस को मानते थे, आदमी किस तरह के कपड़ा पहनता था, कौन सा डिज़ाइन, किस तरह का डिज़ाइन ज़्यादा फेमस था, या नहीं तो आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम, उस समय बिल्डिंग किस तरह सबका बनता था। ये तो हो गया मोन्यूमेंट। अब हमारा एक आता है स्केल्टन। स्केल्टन क्या होता है, स्केल्टन आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। अब बोलोगे स्केल्टन क्यों यूजफुल है, स्केल्टन भी उतना ही यूजफुल है जितना कि मेरा मोन्यूमेंट पॉइंट और इंस्क्रिप्शन था। स्केल्टन्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो स्टूडेंट स्टडी करता है स्केल्टन ट्राई टू नो एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द स्केल्टन एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग्स। जो स्टूडेंट है वो स्केल्टन का क्या करता है, स्केल्टन का स्टडी जो पढ़ाई करता है बहुत अच्छे तरीका है, यहाँ तक कि एक छोटा सा छोटा डिटेल भी उस स्केल्टन का पता करने का कोशिश करता है और उसे नोट डाउन करता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि एग्जांपल है दी स्केल्टन ऑफ ए ओमेन। जो भी एक ओमेन का स्केल्टन होगा वो उसका क्या होगा, हैज ब्रोडर हिप, उसका हिप कैसा होगा, ब्रोडर होगा। और पेल्विक एरिया हो गया जो कमर के नीचे वाला हिस्सा हो गया। फॉर ए चाइल्ड मैन जो पेल्विक एरिया भी होगा जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है उसे भी क्या हो, वो भी क्या होता है, वो भी मेरा ब्रोडर हुआ करता था। ज्वेलरी फाउंड होता है स्केल्टन पे, अगर ज्वेलरी मिला इसका मतलब वो किसका, ओमेन का स्केल्टन है। ऑल्सो हेल्प्स, अब उस ज्वेलरी से हमें पता चल सकता है कि स्केल्टन किसका है, मैन का है या ओमेन का है। फिर हम उस स्केल्टन का कार्बन डेटिंग करते हैं और अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं। अब देखिए एक हमारा लिटरली सोर्स होता है। लिटरली सोर्स क्या होता है मेरा, ये तो था आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे अपने मोन्यूमेंट, स्केल्टन, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, इस सारे चीज़ के बारे में जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब हमारा दूसरा आता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है, सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स जो भी लिखा हुआ है पास्ट टाइम्स में उसे हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स ऑफ, लिटरेरी सोर्सेस बोलेंगे या नहीं तो उसी को मनुस्क्रिप्ट्स भी बोलेंगे। ये सब जो होता है इम्पोर्टेंट होता है हिस्टोरियंस के लिए। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के आविष्कार के पहले आदमी क्या करते थे, लिखते थे ड्राइड, सूखा हुआ पाम लीव्स पे, भोजपत्र पे, कॉपर प्लेट्स पे, तांबे के प्लेट्स पे। सम ऑफ लिटरेरी सोर्सेस जो होते हैं वो कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में क्या होता है, उसमें होता है वेदास के बारे में जो कि हिंदू के द्वारा लिखा गया, हिंदूज का है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। एक होता है पिता का, बुद्धिस्ट का जो कि पाली में लिखा गया। और एक होता है अंगास जो कि जैन का है जो कि कौन सा लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में है। ये हमें बताते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, उस समय का आदमी कौन सा रिलीजियस को फॉलो करते थे। समाज कस्टम्स हो गया, परंपरा ट्रेडिशंस हो गया ऑफ दैट टाइम, उस समय क्या कौन कौन सा परंपरा हुआ करता था, आदमी कौन कौन सा रिलीजियस फॉलो करता था, किस तरह फेस्टिवल मनाते थे। इस सारे चीज़ के बारे में भी हमको रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पता होता है, क्योंकि वेदा में भी कंक्लूड किया जाता है कि वो किस समय हवन करते थे। अब बुद्धिस्ट लोग किस तरह पूजा करते थे या नहीं करते थे, जैन आप पूजा करते थे कि नहीं करते थे, उन लोगों का रिलीजियस फेथ क्या था। तो इस सारे चीज़ के बारे में हम लोगों को रिलीजियस लिटरेचर से पता चलता है। जो पुराण और दी एपिक्स जो कि जैसे कि हमारा रामायण और महाभारत होता है, ये इससे भी हमें पता चलता था इनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उस समय का आदमी का सोच किस तरह का था, आदमी क्या क्या चीज़ यूज करते थे और आदमी किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब दूसरा होता है मेरा, एक तो हो गया मेरा रिलीजियस लिटरेचर जहाँ से रिलीजियस के बारे में बुक है उस चीज़ से पता चला। एक हमारा हो गया नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ये क्या करता था, ये हमारा कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेज, पोइट्री, ग्रामर एज वेल एज राइटिंग ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र और कालिदास का विज्ञान शकुंतला।
नॉन, अब तो ये रिलीजियस में क्या होगा, वो सारा चीज़ आएगा जो रिलीजन से रिलेटेड बुक होगा। एक हमारा होगा जो बिना रिलीजन्स के रिलेटेड बुक होगा, जो नॉर्मल लिखा गया होगा आदमी के द्वारा। उसमें होता था प्रोज, प्लेज, कोई भी कहानी हो सकता था, नाटक हो सकता था, कोई भी कविता हो सकता था, या कोई ग्रामर हो सकता था, व्याकरण हो सकता है, या नहीं तो किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा होगा, वहाँ से पता चलता है, या नहीं तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम बुक लिखा गया, वहाँ से हमें पता चल सकता है हिस्ट्री के बारे में। तीसरा होता है मेरा दी सेकुलर लिटरेचर। ये क्या होता है, ये हमारा थ्रो लाइट ऑन लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड, उस समय के पीपल के ऊपर के थ्रो लाइट, मतलब ये नहीं कि उस पर लाइट जलाता है, उस समय के आदमी का लाइफ कैसा था उस चीज़ के बारे में वो हमें इस सेक्युलर लिटरेचर से पता चलता है। दी अकाउंट ऑफ इवेंट बाय फॉरेन पिलग्रिमेज एंड ट्रेवलर्स लाइक हाइयन चाइनीज एंड एम्बेसडर लाइक मेगास्थनीज ग्रीक हु विजिटेड इंडिया इन दी अर्लियर टाइम्स। अब कुछ फॉरेन पिलग्रिमेज थे जो कि घूमने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते थे, वो ट्रेवलर्स वो यहाँ पे आ जाए, कौन सा, जैसे कि हमारा फाइयान था, एक फाइयान चाइनीज़ ट्रेवलर था, या नहीं तो अम्बेसडर जो ग्रीक का अम्बेसडर था मेगास्थनीज, वो यहाँ पे आए, इंडिया अर्लियर टाइम्स में आए थे। वो क्या किए, ये पूरे इंडिया में विजिट किए, विजिट करने के बाद क्या किए वो लोग, बुक लिखे। उस बुक से हमें क्या पता चला, इस बुक से हमें पता चलता है कि इंडिया में किस तरह का कंडीशन हुआ करता था। तो इसी कंडीशन, इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते हैं कि एंशियंट इंडिया या हिस्ट्री कल्चर में आदमी किस तरह से रहता था। इसलिए सेकुलर लिटरेचर भी उतना ही बेहद इंपॉर्टेंट है जितना कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर और रिलीजियस लिटरेचर, ये तीन तरह का। और चौथा मेरा होता है हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं, वो कंसिस्ट होता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एंशियंट रूलर एंड बायोग्राफी स्केच लाइक हर्षचरिता। अब कुछ रूलर ऐसे हुए करते थे जो अपना जीवन का कहानी किसी के द्वारा लिखाते थे, तो वो अब कोई आदमी अगर अपना जीवन का कहानी किसी और के द्वारा लिखा गया तो उसको हम लोग क्या बोले, ऑटोबायोग्राफी। और अब खुद से लिखा तो उसे हम क्या बोले, बायोग्राफी। अब देखिए कि कुछ राजा होंगे कि वो ऑटोबायोग्राफी लिखे होंगे या नहीं तो बायोग्राफी लिखे होंगे। तो अब जब ऑटोबायोग्राफी लिखे होंगे या बायोग्राफी, तो वहाँ भी वो इम्पोर्टेंट थिंग्स इंडिकेट किए होंगे कि वो अपने रीजन में क्या क्या चीज़ किए हैं, तो वहाँ से अभी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि हमारा कौन सा आता है, एक बायोग्राफी मेरा कौन सा है, हर्षचरिता, हर्षवर्धन नाम के रूलर के द्वारा हर्षचरिता लिखा गया, जहाँ से हमें उस पीरियड के बारे में या नहीं तो उससे रिलेटेड कंटेम्प्रोरी जो उसके दीर्घकालीन था उसके बारे में पता चलता हमें। दी वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड, अलग अलग तरह का जो सोर्स है हिस्ट्री का प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, नॉलेज अबाउट मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायर अस टू मार्च फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट। ये हमें नॉलेज, जानकारी प्राप्त करता है, ज्ञान देता है किस चीज़ के बारे में, मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायरस, वो पूरा कौन कौन सी बुराइयाँ पास्ट में थी और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ताकि हम लोग अचीवमेंट अच्छे तरह से क्या करें, डेवलप कर सके। वो सारे गलती को शुरू में बताया था कि हम वो सारे गलती को दोबारा अटेम्प्ट ना करें, दोबारा उस चीज़ को रिकॉग्नाइज ना करें, और हम क्या करें, ग्रेटर हाइट पर बहुत ज़्यादा डेवलप करें, ताकि हम लोगों का जीवन लाइफ कंफर्टेबली बीते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमें लगता है आप लोगों को पसंद आया हो, और ये चैप्टर आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं, और अगले वीडियो का वेट कीजिए। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।